सपनों का प्लॉट खरीदने वाले लोग अब लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर और शिकायत करने पर मिल रही हैं धमकियां। सोनीपत में तेजी से बन रही नई कॉलोनियों के पीछे अब बड़े खेल सामने आने लगे हैं। ताजा मामला ककरोई रोड का है, जहां कभी हरी राइस मिल हुआ करती थी। आरोप है कि राइस मिल की जमीन को बिना मंजूरी रिहायशी प्लॉटों में बदलकर लोगों को बेच दिया गया। अब इस पूरे मामले में फर्जी प्रॉपर्टी आईडी, रास्ते का विवाद और प्रशासनिक लापरवाही जैसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित प्लॉट धारक मुकेश जैन ने बताया कि उन्होंने साल 2022 में यहां करीब 1488 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। खरीद के समय उन्हें भरोसा दिलाया गया कि प्लॉट तक आने जाने का रास्ता मौजूद है, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद अचानक रास्ता देने से ही मना कर दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने दस्तावेजों की जांच करवाई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मुकेश जैन का आरोप है कि पहले जमीन की प्रॉपर्टी आईडी रेजिडेंशियल दिखाई गई, फिर उसी जमीन को एग्रीकल्चर बता दिया गया। बाद में छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कथित तौर पर अलग अलग फर्जी आईडी बना दी गई और कई लोगों को प्लॉट बेच दिए गए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने सीएम विंडो, डीसी ऑफिस और टाउन प्लानिंग विभाग समेत कई अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। सबसे बड़ा आरोप ये है कि शिकायत करने के बाद अब पीड़ित को धमकी भरे फोन आने लगे हैं, जिससे परिवार डर के साए में जी रहा है। मुकेश जैन ने बताया कि फर्जी आईडी के मामले में आशीष गर्ग पुत्र हरि प्रकाश और रामकली गर्ग धर्मपत्नी हरि प्रकाश के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं लोगों का सवाल है कि जब पहले भी फर्जी प्रॉपर्टी आईडी मामले में नगर निगम कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, तो आखिर अब तक जांच कहां पहुंची। सर, मैंने जो है ये हरी राइस मिल में जगह थी, जो इनका एक भाई जय भगवान है, उससे मैंने एक जगह ली थी, जिसमें बराबर में आज भी मौके पर गली रास्ता है, जो मेरे को रजिस्ट्री होने के बाद में गली रास्ता मना कर दिया गया। ये कॉलोनी किसने काटी थी? ये कॉलोनी जो हरी राइस मिल के नाम से मिल की जगह है, और ये आपसी जो है पांचों भाई मिल के जगह काटते हैं और लोगों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी करते हैं। किस तरह का? सर, जैसे कि इनके आपसी बंटवारे में कोई भी इनके नक्शे में कहीं भी कोई गली रास्ता नहीं दिखा रखा, और ना ही इन्होंने मिल को किसी से परमिशन ली सेल करने के लिए, कॉलोनी काटने के लिए, नगर निगम से, डीटीपी से, टाउन प्लानिंग से, कहीं से भी कोई इन्होंने मंजूरी नहीं ली। और जो है टोटली का टोटली इनका फर्जीवाड़ा है। प्लॉट कब लिया था? सर, मैंने 2022 में लिया था। और कितना प्लॉट लिया था? सर, 1488 गज का प्लॉट लिया था मैंने। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर आपको पता चला इस सब के बारे में? उसके बाद सर मैंने जो है इनकी, जब इन्होंने मेरे को गली के लिए मना कर दिया, तो मैंने इनकी जो है टाउन प्लानिंग में और कहीं लगवाई, तो मुझे पता चला कि ना तो इन्होंने CLU वगैरह ले रखा है, टोटली फर्जी काम है। और इन्होंने जो है अवैध तरीके से मेरे को भी प्लॉट दे दिया, और मेरे अलावा अन्य लोगों को भी अवैध तरीके से प्लॉट दे रहे हैं। और सर, एक नया फर्जीवाड़ा जो अभी ये कॉलोनी काट रहे थे अंदर मिल की जगह में, जिसमें मैंने सीएम विंडो पर लगाई, डीसी साहब को दी, और उसके बाद जो है मैंने ये अवैध प्लॉटिंग सरकार की नोटिस में आने के बाद रुक गई। जैसे ही अवैध प्लॉटिंग रुकी, इन्होंने ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि सर मैं दिखाता हूँ अभी आपको जी। इन्होंने क्या किया, इनकी जो आईडी है वो 1800 गज की रेजिडेंस की आईडी है, जो इन्होंने सेल करते वक्त यूज ही नहीं करी। इन्होंने उसके अलावा कोई एक अन्य फर्जी आईडी बनवा के 1100 गज की एग्रीकल्चर की, और उसमें 70 गज, 123 गज, 150 गज ऐसे ऐसे करके प्लॉटों की रजिस्ट्री करा दी। तो ये टोटल जमीन कितनी है? टोटल जमीन ये 1800 गज एक है, 1800 गज एक है। और प्रॉपर्टी आईडी कितने गज की है? प्रॉपर्टी आईडी 1800 गज की एक है, 1879 गज की एक है। तो उसमें पार्ट करके भी उन्होंने भेजा? पार्ट करके नहीं सर, वो आईडी यूज ही नहीं करी। वो आईडी यूज इसलिए नहीं करी कि निगम से उस पर पाबंदी थी। इन्होंने कोई निगम से या कहीं से फर्जी आईडी बनवाई एग्रीकल्चर 1100 गज, और उस एग्रीकल्चर में से 70 गज के ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए। और मुझे तो हैरानी इस बात की है, ना नगर निगम को ना तहसील में कहीं भी इस फर्जीवाड़े का कोई उजागर नहीं हुआ, ना इसको कोई पकड़ पाया। तो इसमें मतलब विभाग की भी कहीं ना कहीं नहीं पूरी की पूरी लापरवाही है। उसके बाद सर मैंने जो है, मेरे को ये मामला 30/4 को पता लगा। मेरे 3 रजिस्ट्री की मेरे को हाथ लगी, और 3 रजिस्ट्री मेरे को नंबर पता है, जो मेरे को रजिस्ट्री नहीं दी गई। और उसके बाद मैंने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी है, DRO साहब को भी दी है, सीएम विंडो पर भी लगाई है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाई है। लेकिन आज 1 महीना होने को है,
कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक, बल्कि एक कार्रवाई हुई है। मेरे को इनके द्वारा कहने के बाद किसी बदमाश का फ़ोन आता है जिसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है और धमकाता है इस मैटर से दूर हो जा। उसकी भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या मांग करते हो? सर मैं यही मांग करता हूँ जिन्होंने फर्जी आईडी बनवाई है और जिसने मेरे को धमकी दिया उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है FIR होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा हुआ है जो किस किस की मिलीभगत से हुआ? सर ये जो है जो फर्जी आईडी बनवाई है इसमें जो है एक तो आशीष गर्ग सन ऑफ हरिप्रकाश, रामकली गर्ग वाइफ ऑफ हरिप्रकाश, 3 रजिस्ट्रियों में तो ये उजागर हो रहा है। और जो 3 रजिस्ट्रियाँ मेरे को मिली नहीं उनका मेरे को अभी पता नहीं उसमें किस किस की मिली। तो ये जो नाम बताया आपने ये लैंड ओनर थे पहले? हाँ ये लैंड ओनर है। ये इन्होंने क्या किया, ये ज़मीन बेची हरिप्रकाश ने। जब उससे 1800 गज की आईडी टुकड़ों में नहीं हुई तो उसने क्या किया 600 गज अपने बच्चों के 2 लड़कों के नाम और एक अपनी वाइफ के नाम कर दी। और जब भी उनसे ये टुकड़े नहीं हुए, नगर निगम ने टुकड़े नहीं किए, तो उसके बाद इन्होंने ये फर्जीवाड़े का सहारा ले लिया।